भारत अब जंग का नया नियम लिखने जा रहा है, आसमान से बिना पायलट सटीक वर्क करने की ताकत के साथ। जी हां, भारत की रक्षा ताकत को मिलने जा रहा है एक बड़ा बूस्ट। $3 बिलियन यानी लगभग 30,000 करोड़ रुपए की मेल ड्रोन डील। इस सौदे से भारत न सिर्फ अपनी सीमाओं की निगरानी मजबूत करेगा, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के सपने को भी नई ऊंचाइयां देगा। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल डीएसी ने हाल ही में मंजूरी दे दी है 87 मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस ड्रोन की खरीद को। ये ड्रोन होंगे भारतीय सीमाओं की आंखें और कान, जो दिन रात हर मौसम में दुश्मन की हर हलचल पर नजर रखेंगे। यह 30,000 करोड़ का मेगा टेंडर पूरी तरह से भारतीय कंपनियों के लिए जारी किया जा रहा है, ताकि देश में हो इन ड्रोन का निर्माण और देश की टेक्नोलॉजी क्षमता भी बढ़े। और खास बात, इसमें विदेशी कंपनियां भी होंगी, मगर सिर्फ टेक्नोलॉजी पार्टनर के रूप में। इस सौदे में मुकाबला जबरदस्त है। लार्सन और टब्रो जुड़ा है अमेरिकी कंपनी जनरल एटॉमिक के साथ, जो मशहूर है अपने MQ-9 रेपर ड्रोन के लिए। ये वही रेपर ड्रोन है जिसने अफगानिस्तान और मिडिल ईस्ट में कई ऑपरेशंस में अपनी ताकत दिखाई है। 24 घंटे की एंडोरेंस, हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशन और सटीक मिसाइल वार की क्षमता के साथ। दूसरी तरफ अडानी डिफेंस ने हाथ मिलाया है इजराइल की एल्बिट सिस्टम्स के साथ, जो लेकर आ रही है हर्मस 900, एक ऐसा ड्रोन जो समुद्र और पहाड़ी इलाकों दोनों में समान रूप से काम कर सकता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है मॉड्यूलर पेलोड सिस्टम, यानी जरूरत के हिसाब से सेंसर, कैमरा या हथियार बदले जा सकते हैं। अब आती है सबसे गर्व की बात। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का स्वदेशी ड्रोन तपस BH-201, यह भारत का खुद का बनाया गया मेल ड्रोन है, जिसे खास तौर पर भारतीय जरूरतों के हिसाब से डिजाइन किया गया है। तपस का मकसद है लंबे समय तक उड़ान भरना, निगरानी करना और दुश्मन की हर मूवमेंट को रियल टाइम में पकड़ना। हालांकि तपस को अभी कुछ तकनीकी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि ऊंचाई पर स्टेबिलिटी और पेलोड क्षमता। लेकिन अगर यह ड्रोन सफल होता है तो यह भारत की पूरी UAV इंडस्ट्री के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा। इस टेंडर की सबसे बड़ी बात, 50% से ज्यादा लोकल कंटेंट अनिवार्य है। मतलब चाहे असेंबली हो, सेंसर हो या नेविगेशन सिस्टम, सब कुछ भारत की मिट्टी में ही बनेगा। यानी भारत अब सिर्फ ग्राहक नहीं, बल्कि निर्माता बनने जा रहा है। और यही नहीं, सरकार ने भी यह तय किया है कि ऑर्डर का 64% हिस्सा पहले नंबर वाले बलिदाता को और 36% दूसरे को मिलेगा, ताकि देश में 2 समानांतर प्रोडक्शन लाइनें तैयार हो जाएं। इससे न सिर्फ सप्लाई तेज होगी, बल्कि रोजगार और टेक्नोलॉजी दोनों बढ़ेंगे। अब बात करते हैं सबसे अहम पहलू की, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। इस डील में विदेशी कंपनियों को भारत में 20% निवेश R&D में करना होगा, ताकि भविष्य में भारत खुद अपने इंजन, सेंसर और AI टारगेटिंग सिस्टम बना सके। यानी आने वाले सालों में भारत न सिर्फ ड्रोन खरीदेगा, बल्कि अपने खुद के AI संचालित UAVs भी डिजाइन करेगा। अब सवाल उठता है, यह डील इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? दरअसल जब पड़ोसी देशों की सीमाओं पर हालात लगातार बदल रहे हैं, चीन की सीमा पर लगातार गतिविधियां बढ़ रही हैं और पाकिस्तान की ओर से भी निगरानी की जरूरत हमेशा बनी रहती है, तो भारत को चाहिए 24x7 निगरानी की क्षमता, वो भी बिना किसी पायलट के जोखिम के। इस मेल यानी MALE ड्रोन के आने से सीमा पर निगरानी होगी लगातार, आतंकवाद रोधी ऑपरेशंस होंगे और भी सटीक, और समुद्री इलाकों में भी दुश्मन की हर हरकत पहले से पकड़ ली जाएगी। भारत का ये कदम सिर्फ रक्षा सौदा नहीं, ये एक संदेश है दुनिया को कि भारत अब टेक्नोलॉजी के युग में आत्मनिर्भरता की उड़ान भर चुका है। आज भारत ड्रोन खरीद रहा है, कल भारत ड्रोन बेचने वाला देश बनेगा दुनिया के कई देशों को। और यही लक्ष्य है 2030 तक भारत को UAV एक्सपोर्टर बनाना। तो तैयार रहिए, आने वाले कुछ सालों में आसमान में जो भी नजर आएगा वो सिर्फ बादल नहीं होंगे, बल्कि भारत की आंखें होंगी जो हर दुश्मन पर नजर रखेगा। तो फिर तैयार रहिए, आने वाले कुछ सालों में आसमान में जो भी नजर आएगा वो सिर्फ बादल नहीं होंगे, बल्कि भारत की आंखें होंगी जो हर दुश्मन पर लगातार नजर बनाए रखेंगे। थैंक यू सो मच।